नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर। आइए सुनिए मेरे साथ आज की रोचक और दिलचस्प कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव मधुपुरा की। यह गांव साधारण और ईमानदार लोगों से भरा था, जहां सबकी रोजी रोटी खेती बाड़ी से चलती थी। इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, हरिया काका। हरिया काका का स्वभाव सरल और उदार था और सभी गांव वाले उन्हें बेहद मानते थे। उनके पास एक सुंदर भैंस थी जो उनकी मेहनत और कमाई का प्रतीक थी। गांव में हर कोई इस भैंस के दूध का स्वाद जानता था और कई लोग उससे दूध खरीदते थे। हरिया काका का परिवार में कोई नहीं था, उनकी भैंस ही उनका सहारा थी। गांव के लोग उसकी भैंस को पसंद करते और उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। लेकिन जहां लोग उन्हें पसंद करते थे, वहीं गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरिया काका से ईर्ष्या करते, क्योंकि उन्हें उनकी भैंस से जलन होती थी। इन लोगों में सबसे आगे था रणधीर। रणधीर गांव का दबंग और धागड़ आदमी था। उसका व्यक्तित्व क्रूर था। वह हमेशा गांव में अपनी धौल जमा कर रखता था। रणधीर के पास ताकत थी और लोग उससे डरते थे, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी मेहनत नहीं की थी। वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोगों पर दबाव डालता और उन्हें धमकाता था। रणधीर ने देखा कि हरिया काका की भैंस से उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसने सोचा कि अगर यह भैंस उसके पास आ जाए तो उसका काम बिना मेहनत के आसान हो जाएगा। धीरे धीरे रणधीर के मन में यह ख्याल गहराता गया और उसने भैंस को पाने का षड्यंत्र रचना शुरू किया। रणधीर ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और उसने अपनी योजना के बारे में बात की। उसने कहा, हरिया काका बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास कोई परिवार भी नहीं है। अगर हम उसकी भैंस को अपनी कह दे तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे खिलाफ आवाज उठा सके। हम पंचायत में सभी के सामने अपनी बात रखेंगे और उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। रणधीर ने सोचा कि अगर वह पंचायत में जाकर झूठा दावा करेगा कि भैंस उसकी है तो उसकी धौंस के आगे हर कोई झुक जाएगा। इसी विचार के साथ अगले दिन रणधीर ने पंचायत में जाने का निर्णय किया। गांव के चौपाल में पंचायत की बैठक बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए और हरिया काका भी वहां पहुंचे। रणधीर ने सबके सामने कहा, यह भैंस मेरी है। मैंने इसे कुछ साल पहले खरीदा था, लेकिन हरिया काका ने धोखे से ले लिया। अब मैं अपनी भैंस वापस चाहता हूँ। हरिया काका के लिए यह एक बड़ा सदमा था। उन्होंने निराशा और क्रोध भरे स्वर में कहा, यह झूठ है। यह भैंस मैंने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है। यह मेरी है और केवल मेरी है। लेकिन रणधीर उनकी बात अनसुनी कर दी और अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने अपनी लाठी को जमीन पर पटका और धमकी देने लगा। गांव के लोग रणधीर की इस धमकी से घबरा गए और कोई उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हरिया काका के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी। वे बुजुर्ग थे और रणधीर जैसे ताकतवर आदमी के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। हरिया काका ने गांव के कुछ बुजुर्गों में जाकर बात की, लेकिन वे रणधीर के डर से पीछे हट गए। इस पर हरिया काका ने तय किया कि वे कानूनी मदद लेंगे। वे शहर गए और वहां एक अच्छे वकील से मिलकर सारी स्थिति बताई। वकील ने उनकी बात को ध्यान से सुना और पंचायत में उनका पक्ष रखने के लिए कुछ दस्तावेज तैयार किए। हरिया काका ने उन दस्तावेजों को अपने पास रख लिया और वापस गांव लौट आए। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत में फिर से बैठक बुलाई गई। इस बार हरिया काका ने सबके सामने
अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से भैंस खरीदी थी और उसे अपने परिवार का हिस्सा माना, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि रणधीर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए भैंस पर कब्जा करने की कोशिश की है। रणधीर ने इस बात पर गुस्से में आकर अपनी लाठी उठाई और धमकी देने लगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर तुम इसे वापस लेना चाहते हो तो पहले मेरी लाठी का सामना करो। रणधीर की इस धमकी से लोग सहम गए। रणधीर के इस बर्ताव से गांव के कुछ नौजवानों का खून खौल उठा। वे समझ गए कि यह अन्याय हो रहा है और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के कुछ नौजवानों ने आगे आकर हरिया काका का साथ देने का निश्चय किया। उन्होंने पंचायत के सामने अपनी बात रखी और कहा, हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। यह भैंस हरिया काका की है और हमें इसे रणधीर से वापस लेना ही होगा। रणधीर को यह देखकर झटका लगा कि लोग उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे थे। नौजवानों की हिम्मत ने गांव वालों के दिल में साहस भर दिया और धीरे धीरे सभी ने हरिया काका का समर्थन किया। रणधीर को अब अपनी ताकत का असर कम होता दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी लाठी का डर गांव वालों पर नहीं चलने वाला। पंचायत ने आखिरकार फैसला सुनाया कि भैंस हरिया काका की है और रणधीर को उसे लौटाना होगा। रणधीर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और गांव वालों ने हरिया काका की भैंस उन्हें वापस दिलाई। हरिया काका की मेहनत और सच्चाई की जीत हुई और रणधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझ लिया कि ताकत और धौंस के आगे हमेशा झुकना नहीं चाहिए। कभी कभी सच्चाई और साहस से अन्याय का सामना किया जा सकता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की यह कहावत गांव में एक नए मायने में समझी गई और लोग इसे नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि सच्चाई के समर्थन के इस्तेमाल में करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे समाज में कुछ लोग ताकतवर और प्रभावशाली हों, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से उनके आगे डटकर खड़ा हुआ जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।